वीवो की तरफ से आने वाला एक कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और वहीं पर सैमसंग की तरफ से आने वाला S25 अल्ट्रा जो कि अपने बिगेस्ट साइज की वजह से, अपने कैमरा क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो क्यों ना इन छोटे और बड़े स्मार्टफोन को कंपेयर किया जाए और क्या इस कॉम्पैक्ट साइज के अंदर इस टाइप के फीचर्स को ऐड किया जा सकता है या नहीं। वैसे तो एक कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है ओनली 50,000 है और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग 1 लाख अबव निकल कर आती है, तो डबल प्राइसिंग का जो गैप है। बट क्यों ना कंपेयर करके देखते हैं कि क्या X200 FE के अंदर भी अल्ट्रा जैसे फीचर्स है या नहीं है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ये काफ़ी बड़ा है। बट अगर मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की अगर मैं साइज़ के बारे में बात करूँ ना, देखो 6.31 इंचेस के साथ और 6.8 इंचेस के साथ यहाँ पर आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है, इतना ही। और यहाँ पर जो विड्थ है वो भी स्लाइटली ही दिखती है। बट इन स्मार्टफोन को जब भी हम होल्ड करते हैं तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा स्मार्टफोन है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा मिनी साइज़ के स्मार्टफोन है। तो हैंड फीलिंग कैसी है स्मार्टफोन की, इस स्मार्टफोन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग मिलती है आपको। और इसी में ना इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा ना गिरने का खतरा लगा रहता है कि कहीं एकदम से छूट ना जाए। और वहीं पर इस स्मार्टफोन को एक हैंड से आप इजीली होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर 1,50,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस है वो इनके साइड फ्रेम में तो क्लियरली मिलता है। टाइटेनियम फ्रेम के साथ S25 अल्ट्रा और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ X200 FE। नॉट इवन दिस, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो ओवरऑल थिकनेस है वो सिमिलर मिलती है, बट यहाँ पर जो बैटरीज है वो काफी डिफरेंट। नॉट इवन दिस, इन स्मार्टफोन का जो लुक है वो कंप्लीटली डिफाइन करता है कि कौन सा ज्यादा अल्ट्रा स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर X200 FE इतना ज्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन नहीं लगता है एज कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। यहाँ पर आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ, X200 FE के अंदर जो डिस्प्ले क्वालिटी दी गई है, यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस के नंबर है वो काफी ज्यादा बड़े बताए गए हैं। इसके अंदर मिलती है आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। बट मैंने सेम अल्ट्रा के साथ इसको कंपेयर करके देखा, देखो S25 अल्ट्रा के अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो 2500 निट्स की मिलती है। सो यहाँ पर आपको जो है डबल पीक ब्राइटनेस का डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि नंबर तो इतने ज़्यादा बोले गए हैं। बट मैंने इनको विदाउट सन भी यूज़ करके देखा, तो यहाँ पर जो S25 अल्ट्रा के डिस्प्ले है, एक तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, और बिल्कुल सन के सामने यूज़ करते तो स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलता है। इतना नहीं कि मैं बोल सकूं कि डबल डिफरेंस मिल रहा है। आज के टाइम भी S25 अल्ट्रा के अंदर जो पीक ब्राइटनेस के जो नंबर्स है वो सबसे ज़्यादा है। सुनने में ज़्यादा नहीं है, बट रियल लाइफ में जब हम यूज़ करते हैं तो S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बात होगी इसकी पीक ब्राइटनेस की। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, कंटेंट व्यू में किसके अंदर ज़्यादा मजा मिलने वाला है। इतनी बड़ी डिस्प्ले होगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, बट एक कॉम्पैक्ट साइज के अंदर जो डिस्प्ले के अंदर हम व्यू करते हैं, गेमिंग वगैरह प्ले करते हैं, एक बेटर होल्डिंग रहती है और बोल सकते हैं कि देखने में भी अच्छा लगता है। और वहीं पर आपको S25 अल्ट्रा के अंदर जो कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा और क्लियर देखने को मिलता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी 1.5 के रेजोल्यूशन और यहीं पर आपको 2 के रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिलती है। और यहाँ पर जो बेजल्स हैं S25 अल्ट्रा से भी मिनिमम बेजल्स ऐड किए गए हैं X200 FE के अंदर। सो डिस्प्ले क्वालिटी में भी X200 FE कहीं पर आपको पीछे नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है, बट यहाँ पर जो हल्के से जो सैचुरेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, वो यहाँ पर स्लाइटली आपको ज़्यादा मिलता है S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले में। S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले आज के टाइम भी वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। और इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है उसकी क्या हाल है। MediaTek Dimensity 9300 प्लस के साथ X200 FE और वहीं पर Qualcomm Snapdragon 8 Elite के साथ S25 अल्ट्रा मिलता है। देखो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों ही चिपसेट का, क्योंकि ये चिपसेट है, इसके कंपेयर में तो आपको कम ही मिलेगा। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो डेली टास्क करते हो, उसके अंदर कोई भी आपको मेजर डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो गेमिंग वगैरह है वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा के अंदर। सो यहाँ पर क्या X200 FE S25 अल्ट्रा जैसी परफॉर्मेंस देता है? देखो इसके बोल सकता हूँ कि क्लोज टू परफॉर्मेंस मिलने वाली है। डेली टास्क करते हो, गेमिंग वगैरह के अंदर ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा के अंदर आपको अल्ट्रा सेटिंग्स मिलेंगी, जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू X200 FE। बट यहाँ पर X200 FE भी इतना कोई पीछे नहीं रहने वाला है। स्मार्टफोन को ना परचेज करने का केवल एक ही रीजन हो सकता है, वीवो की तरफ से आने वाला फन टच OS। देखो किसी भी महंगे स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ओवरऑल यहाँ पर One UI और फन टच OS का मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं। जो S25 अल्ट्रा के अंदर फीचर्स मिलते हैं
जो One UI 7 के अंदर फीचर्स दिए गए हैं वो FunTouch OS के अंदर इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो यूजर एक्सपीरियंस है सैमसंग के अंदर ही आपको बेस्ट मिलता है गाइस। LPDDR5X की रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप के साथ S25 अल्ट्रा, और वहीं पर आपको X200FE के अंदर LPDDR5X की रैम मिलती है, बट यहाँ पर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। S25 अल्ट्रा के अंदर 7 इयर्स की अपडेट है और S200FE के अंदर मिलते हैं आपको ओनली 4 इयर्स की अपडेट है। सी परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमने बात कर ली है। देखो 1,50,000 वाले जो स्मार्टफोन के अंदर आपको जो मेजर डिफरेंस परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का ही मिलता है कि कितने साल के आपको अपडेट्स मिलेंगे और कैसे आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। डेली यूजेस करते हो UI को, जो कि यूजर एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आपको किस टाइप की फील मिलने वाली है। सो ये तो एक यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस मिलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्मार्टफोन को यूज करना हो। डिस्प्ले परफॉर्मेंस की तो बात हो गई है, बट क्या कैमरा क्वालिटी के अंदर अल्ट्रा जैसा कैमरा मिलता है इसी छोटे वाले स्मार्टफोन X200FE के अंदर? सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और Vivo X200FE, किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है? दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो जूमिंग क्वालिटी है वो 100x की दी गई है। सो फर्स्टली इन स्मार्टफोन की जूमिंग क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं S25 अल्ट्रा के अंदर हम लास्ट जूमिंग करके देखते हैं कि 100x तक जाने के बाद ये किस टाइप की पिक्चर क्वालिटी को क्लिक करता है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो सैचुरेशन है, जो शार्पनेस है वो कैसी रहती है। एज इट इज़ X200FE के अंदर भी हमने 100x तक जूम किया है और क्वालिटी को चेक करते हैं। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं क्लियरली देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर X200FE का जो जूमिंग क्वालिटी है AI की हेल्प से S25 अल्ट्रा कंपेयर में अच्छी मिलती है, और X200FE और S25 अल्ट्रा से कुछ सैंपल्स को क्लिक किया गया है। 3x टेलीफोटो सेंसर के अंदर जो पोर्ट्रेट्स हैं वो किस टाइप के निकल कर आ रहे हैं। नोट इवन दिस, यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है 8 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो S25 अल्ट्रा के अंदर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। नोट इवन दिस, यहाँ पर जो ओवरऑल कलर्स हैं वो S25 अल्ट्रा के अंदर काफ़ी नेचुरल मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू X200FE। S25 अल्ट्रा के अंदर 100x पर विदाउट एनी AI काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 4K वीडियो को भी टेस्ट करते हैं S25 अल्ट्रा और X200FE। यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि कलर्स कैसे मिल रहे हैं। X200FE के अंदर 4K 60 FPS पर अल्ट्रा वाइड सेंसर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो कैमरा शिफ्टिंग है क्लियरली देख सकते हैं कि X200FE के अंदर हल्का सा यहाँ पर लैग मिल रहा है, और S25 अल्ट्रा के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है, जो कलर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं S25 अल्ट्रा के अंदर, जबकि यहाँ पर ओनली 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। 4K 60 FPS पर यहाँ पर अब सनलाइट में वीडियो को शूट कर रहे हैं, और जो कलर्स हैं काफ़ी अच्छे नेचुरल्स के साथ निकल कर आ रहे हैं S25 अल्ट्रा में। X200FE के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अल्ट्रा आज के टाइम भी किंग है जूमिंग के कंपेयर में, बट मैंने इसको कंपेयर करके देखा X200FE के, तो X200FE के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स नहीं निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सेंसर भी आपको बड़ा मिलता है जिसके अंदर जो टेलीफोटो सेंसर यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपको 5x और 10x का टेलीफोटो सेंसर मिलता है, और X200FE के अंदर ओनली 3x ऑप्टिकल सेंसर मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी के अंदर जो X200FE के अंदर 100x की जूमिंग मिलती है वो इसके कंपेयर में बिल्कुल भी नहीं मिलती है यहाँ। बट हम जब ये बात कर रहे हैं ना कि इतने बड़े साइज में और इतने बड़े साइज के अंदर ये क्या इतने ज़्यादा फीचर्स को ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बट X200FE के अंदर मुझे एक अच्छी बात लगी है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर जो ओवरऑल बैटरी मिलती है 6500 mAh की दी गई है और 90 वोट के चार्जर के साथ। S25 अल्ट्रा काफ़ी पीछे है, क्योंकि इसके अंदर ओनली 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 25 और 45 वोट की चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, और ये दोनों स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंट के साथ आते हैं। IP69 की रेटिंग
इस स्मार्टफोन से आप अंडर वाटर वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, जबकि S25 अल्ट्रा के अंदर ओनली IP68 की रेटिंग मिलती है। स्मार्टफोन में वैसे तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस निकल कर आएंगे, बट मैंने जो मेन जो पॉइंट्स हो सकते हैं एक नॉर्मल वीडियो क्रिएट करने के लिए कि एक छोटे वाले स्मार्टफोन में क्या बड़े वाले स्मार्टफोन के फीचर्स को इतना कोई ऐड किया जा सकता है, और क्या 50,000 के अराउंड में ये स्मार्टफोन बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, बेस्ट कैमरा क्वालिटी के साथ आता है या नहीं आता। अगर आप एक कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको बड़ा साइज वाला स्मार्टफोन नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हो X200 FE की तरफ। इतना कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है कि इसके अंदर कुछ अल्ट्रा फीचर्स मिलने लग रहे हैं, इसके अंदर कुछ इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे। ब्रांड चॉइस आपकी हो सकती है, कई बार माइंड में आता है कि मैं तो ना S25 की तरफ ही जाऊंगा, बट S25 के कंपेयर में आपको बैटरी बैकअप, ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी, कॉम्पैक्ट साइज, एक डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।